भाई सीधा सवाल है, क्या राजस्थान में भी लाउडस्पीकर बैन करने की तैयारी है? और दूसरा सवाल मैं इसी में ऐड कर देता हूं, जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है कि भाई क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति को बढ़ावा बीजेपी राजस्थान में देना चाहती है क्या? क्योंकि एक के बाद एक बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर न्यू बिगिनिंग, उसी सेंटिमेंट को हिट करने वाले बयान देते हैं। लाउडस्पीकर पर अब बात कर रहे हैं, इससे पहले 4 बीवी 40 बच्चों पर बात कर चुके हैं और सरकार बनते ही बीजेपी को मैंडेट मिलते ही किस तरीके से मीट की दुकानों को बंद कराने के लिए मोर्चा खोल दिया था। इस तरह की कई और चीजें भी हैं। तो क्या ये हिंदू मुस्लिम वाला सेंटिमेंट की प्रयोगशाला राजस्थान बनने जा रहा है क्या? त्यागी जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी, यहाँ पर धर्म से जोड़कर किसी भी कानून के प्रयोग को ना जोड़ा जाए। क्यों? क्योंकि कानून में ऑलरेडी गाइडलाइंस हैं। नॉइस पॉल्यूशन को लेके हमारे संविधान के अंदर 3 कानून ऑलरेडी बने हुए हैं। 1959 का कानून बना हुआ है, 1981 का कानून बना हुआ है और 2000 के रूल्स बने हुए हैं। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी गाइडलाइन जारी कर चुकी है लाउड स्पीकर को लेके, क्योंकि ये देखिए, किसी भी धर्म को प्रार्थना करने का बिल्कुल अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। ये समुदाय विशेष की बात नहीं है, ये सभी के भले की बात है। अगर कोई किसी वजह से आपकी मेंटल पीस पर अगर हमला होता है, जैसे ये हमारा एक मूल अधिकार है, शांति से रहना हमारा एक मूल अधिकार है, हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए संविधान के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट ने जब 2005 में लाउड स्पीकर का मुद्दा जब उठा था, तब ये साफ कहा था कि हमारे फंडामेंटल राइट को कोई हमसे नहीं छीन सकता। आर्टिकल 21 हमें अधिकार देता है कि हम शांति से रहें, शांति से जिए, और किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि हमारे मेंटल पीस में घुस के हमारे अधिकारों का हनन किया जाए। तो इसमें अगर, और जब पढ़े लिखे लोग जनता के प्रतिनिधि चुनकर आते हैं तो वो कानून के पालन की भी बात करेंगे, कानूनी दायित्वों की भी बात करेंगे। कानून ऑलरेडी बने हुए हैं, उनका पालन कराना कहाँ गलत है? अब कांग्रेस की आदत है धर्म की राजनीति करना, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, तो यहाँ पर धर्म विशेष से ना जोड़ा जाए इस मुद्दे को। केवल कांग्रेस नहीं मैम, मुस्लिम वर्ग से भी तो आ रही है ना प्रतिक्रिया। वो भी तो कह रहे हैं कि 1.5 मिनट की अजान से केवल विधायक को परेशानी क्यों हो रही? मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता देती हूं कि जब जानकारी का अभाव होता है, इस तरीके की प्रतिक्रिया आती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने भाइयों को, मुस्लिम भाइयों को भी बताना चाहूंगी और हिंदू भाइयों को बताना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग भी सुंदरकांड करते हैं और कई बार लाउड स्पीकर में तेज आवाज में बजाते हैं। तो मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी कि 2005 में गाइडलाइन जारी हुई थी। रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक एक प्रोटोकॉल होता है जहां पर आप लाउड स्पीकर नहीं चला सकते तेज आवाज में, और अगर आप चलाना भी चाहते, तेज आवाज तो छोड़े चला ही नहीं सकते, और अगर आप चलाना भी चाहते हैं आपको स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया था कि ये आर्टिकल 21 का उल्लंघन है अगर आप ऐसा करते हैं तो, और आर्टिकल 25 के विषय में बताया था कि आपको धर्म के पालन करने का अधिकार है, आपको धर्म को बढ़ाने का अधिकार है, आपको कोई धार्मिक संस्था को चलाने का अधिकार है, लेकिन आपको ये अधिकार नहीं दिया गया इसके अंदर कि आप तेज आवाज में ही अजान करेंगे। और दूसरी चीज बता देती हूँ, कर्नाटक राज्य में वक्फ बोर्ड ने बाकायदा 2021 में 17 मार्च 2021 को एक लेटर जारी किया था वक्फ बोर्ड ने, और मुस्लिम स्कॉलर्स से इस पर राय मांगी थी। उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जाए। तो वो भी तो मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं ना, वक्फ बोर्ड भी मुस्लिम समाज से बिलोंग करता है। कर्नाटक में जब मुस्लिम वक्फ बोर्ड द्वारा इस तरीके का लेटर जारी किया गया था तो वो भी तो अवेयर है ना। तो इस अवेयरनेस को फैलाना जनप्रतिनिधियों का काम होता है कि कानून की पालना कराई जाए, कानून को मेंटेन करके रखा जाए, और कोई भी इस तरीके की गतिविधि ना हो जिससे सांप्रदायिक दंगे भड़के। अगर बालमुकुंदाचार्य जी ने इस पर एक लेटर जारी किया या एक कंप्लेंट लिखाई है तो इसमें क्या गलत कर दिया? आप बिल्कुल, नमाज पढ़ना, पूजा पाठ करना कहीं बिल्कुल बुरा नहीं है और कहीं बैन नहीं है, लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है। आप सब जगह इकट्ठा होते हैं, जैसे मस्जिद में लोग इकट्ठा होते हैं, नमाज पढ़ते हैं और बाकायदा सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं, लेकिन जब आप उसी को माहौल बना देते हैं जहां पर वो दंगे का रूप ले सकता है, तो वो गलत है। और कानून की व्यवस्था का पालन करना और कानून को मेंटेन करके रखना भी तो जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? आप मुझे ये बता दीजिए। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर न्यू बिगिनिंग।